श्लोक श्लोक 30 जी। तो श्लोक से पढ़ना है गुरु जी। नहीं, पूरा पूरा ही पढ़ो अच्छा। उसका, हम्म। शुरू से। श्लोक श्लोक के पहले से या श्लोक के बाद से? हाँ, संगति से, संगति से जी जी। संगति शुरुआत। जी। देहात्मवाद का निराकरण यहाँ से। हम्म। हम्म। जी। कोई मनुष्य अपने को भूत समझने लगे तो कहना पड़ेगा, भाई तुम मनुष्य हो, अपना भूतपना छोड़ दो। इसी हम्म। प्रकार शरीर में मैं पना अविचार स्वीकृत है। बिना विचारे ही कोई बात मान ली जाए यह बुद्धिमानी नहीं है। शरीर में अस्थियां, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, स्नायु आदि सब पृथक पृथक हैं। इस जड़ संग्रह को चेतन जब मैं कहता है तो स्पष्ट है कि बिना विचार किए ही कहता है। वह शरीर को मैं मानना ही दुखों का उपादान कारण है। पृथ्वी का वह अंश जिसे तुम अपनी भूमि या अपना घर कहते हो, तुम्हारे जन्म से पूर्व भी था और मरने के बाद भी रहेगा। बीच में कोई दूसरा उसे मेरा कह दे तो इससे तुम्हें जो कष्ट होता है वह उस पृथ्वी के टुकड़े ने तुम्हें नहीं दिया है। उस टुकड़े में तुम्हारा जो मैं मेरा पना है उससे चालू दुख हो गया। उत्पन्न हुआ है। हम जैसे चल बोले। मेरे बचपन की बात है। मेरा घर एक खेत में खेती होती थी जिसे मैं अपना समझता था। एक दिन मैंने उस खेत में दूसरे को हल चलाते देखा तो बड़ा क्रोध आया। दौड़ा हुआ मैं घर आया और अपने पितामह से बोला, बाबा, हमारे अमुक खेत में अमुक हल चला रहे हैं। पितामह ने कहा, बेटा, वह खेत तो उन्हीं का है, हमने उनसे ले रखा था, अब उन्हें लौटा दिया है। जब पता चला कि खेत उन्हीं का है तो मेरा दुख और क्रोध मिट गया। यह दुख उस खेत में अथवा उन सज्जन के हल चलवाने से नहीं निकला था। उस खेत के प्रति मेरेपन की भावना ही दुख का कारण थी। हम्म। श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में भी यह श्लोक है। दृष्ट्वात्मनि जये व्याघ्र त्रिय प्राण हसति भूरियम, अहो माम विजिगीषन्ति मृत्योः किंका निपाः। क्या यह बात। दो नरेश पृथ्वी पर विजय के लिए युद्ध करते हैं तो उन्हें देखकर यह पृथ्वी हंसती है कि कितने आश्चर्य की बात है कि ये नरेश जी स्वयं मृत्यु के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। इनके पिता पितामह भी मेरे लिए युद्ध करते थे, किंतु अब उनकी हड्डियां मेरे भीतर दबी पड़ी हैं। थोड़े दिनों में इनकी भी यही दशा होने वाली है। चोरी हम्म। बेईमानी से चोर डाकू या भ्रष्टाचारी जो धन प्राप्त कर लेते हैं, उस धन के नाश से भी दुख होता है, क्योंकि दुख तो धन में मेरापन होने से ही होता है। आप पूर्व हम्म। दिशा की ओर चलते हैं तो हर पद पर पूर्व को पश्चिम बनाते चलते हैं। इसी प्रकार जीवन हर क्षण सुख को दुख और दुख को सुख बनाता चलता है। जीवन में उल्टी समझ बनाने से ही माता पिता, स्त्री पुत्र, धन भवन, मर्यादा, शरीर मन आदि दुख देते हैं। दुख एक मानसिक संघटना है, कोई पदार्थ, व्यक्ति या क्रिया दुख नहीं है। संसार के सब नाम रूप, गधा, हाथी, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि खिलौने हैं। तुम अपने को खिलौना मानोगे तो गधा या हाथी होने का सुख दुख होगा। अपने को स्वर्ण मूल धातु देखोगे तो यह मनुष्य देह नहीं रहोगे। तुम विराट हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो। यही अगले 8 श्लोकों में बतलाते हैं। बस यहीं तो रुक अगले जाओ आठ हम। श्लोक में यही सब चीज है जी गुरु जी। यहाँ रुकना है। अभी। हाँ, इतने रुक जाए, इतने पे पहले चर्चा कर लें जरा मजेदार। जी गुरु जी। फिर अपन आपका है, अपन तो अपने ही अपन है, कोई बात ही नहीं है ना। देवेंद्र भाई होते तो फिर बात अलग होती थोड़ी। अब इस पर मिश्रा जी आए हैं कि नहीं, कोई है? जी राजेश भैया नहीं है, आज नहीं है। अच्छा, चलो हम शुरू कर देते हैं, फिर बीच में सब लोग भी बोलना, जिस सब बोलने लायक चीज है।
कोई मनुष्य अपने को भूत समझने लगे तो कहना पड़ेगा भाई तुम मनुष्य हो। तुम अपना भूतपना छोड़ दो। इसी प्रकार शरीर में मैंपना अविचार से स्वीकृत है। यह बात, यह विचारे, बिना विचारे यह मान ली गई, यह बात बड़ा बुद्धिमानी नहीं। कह रहे हैं शरीर में अस्थियां, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, स्नायु आदि सब पृथक पृथक। इस जड़ संग्रह को चेतन जब मैं कहता है तो स्पष्ट है बिना विचारे ही कहता। यह शरीर को मैं मेरा मानना ही दुखों का उपादान कारण है। इतने पर चर्चा करते हैं, अभी फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे इस पर चर्चा काफी अपन कर चुके हैं अलग अलग प्रसंगों में। कुछ इस प्रकार की मैंने कई बार ये बात कही है आप लोगों के बीच में सत्संग में कि कहते भले ही शरीर को आप ऐसा मान लेते कि मैं हमने गया, ऐसा अपन मान लेते हैं, भाषा की व्यवस्था है। अन्यथा इस शरीर में मैं तुम कहीं नहीं मानते एक्चुअली। तो आंख है तो फिर आप कहोगे मेरी आंख, और कान है तो मेरा कान, है ना। इसी तरह से ये तीन इसमें गिनाए हैं कि अस्थियां। तो कोई भी अस्थि अपनी टूट जाती है, वो उसकी जगह राड डाली जाती, कुछ किया जाता है ऑपरेशन में, तो वो बाहर निकाल गई जो हड्डी तुम्हारी, उसको तो मैं नहीं कह सकती। कहोगे ही नहीं, कोई बिना पढ़ा लिखा भी नहीं कहेगा। वो हड्डी हो गई, आप ही शरीर में से निकली, पर आप उसको मैं नहीं कहो। न वो हड्डी में कहेगी कि मैं, है ही नहीं उसमें, न मैं मेरापन उसमें कुछ भी नहीं। ये आपने स्थापित करके रखा। और सबको मिला के कहो अगर तो मांस काट दिया जाए तो एक काट के थोड़ा अलग रख दिया जाए, उसको भी मैं नहीं कहूँ। मैंने इसका प्रयोग बचपन में शरीर रहते हुए कर लिया था। शरीर में लगा हुआ मांस जलाया, अपने शरीर की एक अंगूठे को जलाया, यह टेस्ट करने के लिए कि भाई अब मेरा तो शुरू से धुरंधर टाइप का काम रहा है ना, ये 1 2 3 धुरंधर चल रही बेटा। तो मेरा स्वभाव ऐसा था, एक मिट्टी के तेल राख डाल के उस पैर में लगा दी आग, और बैठ गए, अलग हो गए। 7 साल के थे तो बैठ गए, जलने दिया, मांस टपक रहा नीचे। और उसमें मैंने भाव किया कि मैं नहीं हूँ ये शरीर, देखो क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, वो तो जल गया, बाद में तकलीफ हुई होगी, मगर मैंने उसको अलग करके देख लिया, उसमें कुछ नहीं हुआ है, कोई दर्द भी नहीं हुआ है। क्योंकि दर्द भी तुम स्वीकार करते हो तब होता है। और ये गहरा स्वीकार करो जिंदगी में कि बड़ी तकलीफ है, तो तकलीफ भाई तकलीफ, क्योंकि कोई तकलीफ और सुख को छोटा थोड़ी, वो तो अपनी ही सब गणना चलती रहती है ना। तो अगर आनंद ही आनंद है, तो हमसे उठते नहीं बनता, चलते नहीं बनता, एक सांस भरी है, तमाम बीमारी है, और कह रहे यहाँ जा रहा है, हमको कोई कहाँ जा रहा है, हमसे कोई पूछता क्या कहते हैं, आनंद है, ये आनंद है। सब बीमारी है, तमाम आनंद ही आनंद है। तो आनंद ही है, और क्या। और मुश्किल में रोने लगो बैठ के, अरे आज ये पैर नहीं उठ रहा है, तो पैर हो गया। तो थोड़ा चलने लगे, थोड़ा घिसट रहा है, तो लोगों का क्या हो रहा है, मैं तो मजा ले रहा हूँ, है ना। जैसे गले में वो लकड़ी बांध देते नहीं, भागती है तो घिसटती है, ऐसे ही घिसट रहा, चल रहा, कोई समस्या नहीं है। तो आप कितने ही विचार कर लो, कम से कम कटिंग करवाने जाते हो तो अपने सर के बाल कट के नीचे गिरते हैं, तो उसमें कुछ मैं मेरा करते हो क्या? कुछ नहीं, कट गया अलग हो
चीजें इकट्ठी हैं, ये भी परस्पर कुछ जुड़ी हुई नहीं है कि इन सबका संघात है, सबको मिलकर के जैसे कि दूध चाय शक्कर पानी मिलके खोला दिया, तो ऐसा इसमें सब मेकाकार हो गया, ऐसी चाय बन गई है। मगर शरीर में रक्त अलग है, मांस अलग है, हड्डियां अलग हैं, ये स्नायु अलग है, ये सब अलग ही अलग है, शरीर में रहते हुए भी अलग अलग। तो वे तो कभी अपने आप को उससे किसी दूसरे से मिला हुआ नहीं मानते, पर हम इन सब को मिला करके और फिर इसको कहने लगते जो भीतर से ही अलग अलग है, उसको बाहर से हम कहने लगते कि नहीं मैं शरीर हूं, है ना। तो उसमें से तो किसी में बोलने की भी क्षमता नहीं कि शरीर है, मैं कहा हूं कि नहीं, बस मिट्टी ही है। मगर अपन आरोपित करते हैं, और इसलिए खूब विचार कर लो, हर प्रकार से कर लो कि कहीं से शरीर में मैं मानना जस्टिफाई नहीं हो रहा है। इतना मैंने जो कहा है इसके बारे में आप अपने विचार अनुभव कहो। जब तक मैं ये चैतन्य पे आया इसको ग्रहण करता हूँ। तो अब इस पे पहले बोलो कौन? पांडे जी। शरीर में मैं कैसे हो जाता है बता। पांडे जी ना हो तो सेकंड नंबर पे। गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ है तो बोलो भाई। जी, शरीर में मैं कैसे हो जाता है? हाँ अपन कैसे मान लेते हो और कैसे अपन भूले रहते हैं, इसी बात इसी में लटे रहते हैं कि मैं है। खैर अपना जो महायोग शक्तिपात वाला साधन जो रेगुलर करता है, जी। वो तो सपने में भी नहीं मान सकता ये बात, जी। क्योंकि वो रोज शरीर से अलग होकर देखता है। मगर और जनसाधारण की बात कर रहा है तो मानता है ये। जी गुरुजी, जो मुझे जो लगता है, जो जन सामान्य में एक अभ्यास है, संस्कारों का अभ्यास है कि वो हम्म, अपने निज स्वरूप की ओर दृष्टि न करके और अपने बाह्य स्वरूप को ही मैं स्वरूप मान के, और जो भी उनका व्यवहार है, जगत व्यवहार है, जो इंद्रियों हम्म, का व्यवहार है, उनकी जो दृष्टि है वो बस वहीं तक है। इस कारण उनको अपने उस स्वरूप का भान नहीं हो पाता, जिसके कारण वो मैं उस आत्म स्वरूप को न समझ के स्वयं के इस स्थूल शरीर को ही, जो हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है, उसी तक ही सीमित रह के, और वो मैं का अभ्यास इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि फिर वही परमानेंट हो जाता है उनके लिए। और जो उसके पीछे का मूल कारण है, जैसे जैसे उस संसारी अभ्यास में भी एक क्षण ऐसा आता है जिसको हम शमशान वैराग्य कहते हैं, कि जिस दिन हम्म, आसपास परिवार में या कोई ऐसी घटना होती है और कुछ क्षण के लिए वो व्यक्ति जब उस परिस्थिति से गुजरता है, तो उस क्षण के लिए ये अभ्यास उसका टूटता है, कुछ क्षण के लिए लगता है, लेकिन वो इतना क्षणिक है शमशान वैराग्य कि फिर उस अभ्यास के कारण संसार में आके और 2 दिन 4 दिन के बाद वो फिर उसी अभ्यास में इतना रत हो जाता है कि उस स्वरूप को भूल जाता है। तो ये अज्ञान की परत जो उस शीशे पे चढ़ी हुई है, उस धूल को जब तक हटाता नहीं है तो उसको अपना आत्म स्वरूप दिखता नहीं है। यही मूल कारण है उसका गुरुजी, मुझे ऐसा लगा। बढ़िया बात। अच्छा वो सिन्हा जी, सिन्हा जी है ना? जी गुरु जी। हाँ तो सिन्हा जी अब ये बताओ कि ये मैं से तू और तेरा कैसे हो जाता? ये वो जब उसी बाह्य का दृष्टि विस्तार है। जब मैं बाह्य जो दृष्टि अभी में। अपने की चर्चा चल रहा है कि मैं शरीर हूँ, जी गुरु जी। और शरीर तो मैं नहीं हूँ। ये कम से कम महायोग वाले तो ठोक बजा के जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। क्योंकि रोज जी ध्यान करते तो पता रहता कि मैं शरीर नहीं हूँ। मगर जो समझते हैं कि तो फिर मैं और मोर और तोर और तें, इसी तोर और तें कैसे उत्पन्न हुआ है इससे ये बताइए। तुम गुरु जी, और जब हमारी तुम्हारा। दृष्टि हम्म, बाहर की ओर रहती है तभी मैं जो है होता है। मैं हम्म, बाह्य दृष्टि से ही उत्पन्न होता है और इसीलिए अपने शरीर को मैं मान लेते हैं। और फिर सारे जो भी नश्वर चीज हैं, क्योंकि अगर शरीर को मैं मान लेते हैं
तो इसका मतलब हम अपनी नश्वर चीज को ही मैं मान रहे हैं। हम जो आदि अनादि समय से चला आ रहा है, जो ब्रह्म की बात है या आत्मा की बात है, वहां तक की बात नहीं करते, हम अपने शरीर की बात करते हैं। और जब शरीर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा शरीर है तो तेरा शरीर भी होगा, उसका शरीर भी होगा। तो ये यानी जो इसी जड़ता का विस्तार हो गया। जी जड़ता का विस्तार हो गया, और जो जड़ तो चीजों में जड़ ही तक हम अपने विस्तार में को सारा संसार उपग्रह उपग्रह सब आ गए, जी 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 सारी चीजें आ गई। है ना। हाँ, मोह इसमें सकल व्याधि कर मूला। जी इस इसमें ये गुरु तो जी ये भी जड़ कह सकते शरीर हैं के कि प्रति। गुरु जी हम्म, इसमें ये भी कह अब सकते हैं क्या कि जो अद्वैत की स्थिति से द्वैत की स्थिति में आना ही इन सब का कारण है, क्योंकि जो बिल्कुल काम बिल्कुल। काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य ये कभी अपने आप से नहीं हो सकते, इसमें द्वैत की हम्म, भूमिका ही चाहिए। तो हाँ, जब बिल्कुल इन बिल्कुल तो बिल्कुल। जब इन गुणों के अधीन मनुष्य है तो उसको मैं मेरा और तू तेरा की स्थिति स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर ली है, तभी ये स्थितियां उत्पन्न है। तो जहां द्वैत और अगर सुधार कैसे होए कि अगर शरीर को मैं से मुक्त करो तो तू तेरा सब मुक्त हो जाए। जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई। जब अपन ने स्वतः को जड़ शरीर घोषित कर दिया, जी मान लिया, तभी जो गठान लग गई। और फिर जब मैं मेरा होगा तो स्वाभाविक ही ऐसी जड़ता का विस्तार तू तेरा। ये तेरी घड़ी मेरी घड़ी, ये तेरा घर में मेरा घर, किसी को देखना हो तो अगर वही फिल्म गाना जी तो वो माँ आके हमसे मांग ले, तेरी नजर मेरी नजर, है ना। वो एक गाना है फिल्म का। तो इस तरह से ये विस्तार हुआ। और इसका सुधार का तरीका एक ही है कि पहले अपने स्वस्वरूप को पहचानो। बाहर बगैर इसकी पहचाने, बाहर अपने को आत्मा भीतर माने बगैर, शरीर से अलग होके कभी भी आपके व्यवहार में समता नहीं आ सकती, चाहे जो कर लो। और वो जो समता का विस्तार ही पूरा अध्यात्म है। ये विषय अगर इतना क्लियर हो गया है, इसे कुछ और एक दो लोगों को बोलना चाहिए। सेना जी, एक दो लोगों के नाम और लो जो इस भाग लें। जी बोलना पड़ेगा कि अपने से बोलेंगे लोग? तो नहीं, नाम बोलना इसमें पड़ेगा। मैं जो इसमें आदर पूर्वक। तीन नाम शुरू में जो मेरे में आ रहे हैं, राजेश सिन्हा, अजय पांडे, एलबी श्रीवास्तव, उसके बाद अशोक हम्म, अग्रवाल जी का नाम है। तो अशोक हाँ अग्रवाल ठीक। जी की तरफ जाता है ये, पहला व्यवहार ताई कौन है? गुड़िया दीदी। शुरू से चल रहा हूँ। एक अशोक आपने अग्रवाल उदाहरण बोलो दिया यार, था व्यवहार कौन दो श्लोक पहले है? कि अगर मनुष्य सो रहा हो स्वप्न में कोई पाप कर्म करे तो वो पाप हम्म, कर्म का फल उसको नहीं लगता। इसी तरह कोई हम्म, पुण्य कर्म करे उसका करे तो उसका पुण्य भी उसको नहीं लगता। वो तो हाँ जब आप बिल्कुल। शरीर के से जो भी कुछ करते हैं उस शरीर को से किए हुए कर्म से ही बनते हैं आप। तो मनुष्य अपने को अगर शरीर समझता है तो वो तभी वो उसकी पाप और पुण्य और सबसे बनता है, वरना तो वास्तव में मनुष्य आत्मा है, अजर अमर सर्वव्यापी और ईश्वर का अंश है, वही सत्य है। ये शरीर तो सिर्फ मिथ्या है जो कि आप मनुष्य को बदलते रहना पड़ता है कुछ कुछ समय के बहुत बढ़िया उपरांत। बात। अब अशोक जी ने जिस तरीके का इस तरीके से ही गीता का दूसरा पहला ही अध्याय से समझ लो तो गीता खुलने लगी। जो अभी अशोक जी ने जिस तरीके से बात कहा, अर्जुन सारे शरीर से चल रहा था और श्री कृष्ण पूरा उपदेश आत्मा से दे रहे। तो वो शरीर से समझोगे तो सब पाप पुण्य कितने गिना दिए, पहला अध्याय पूरा उसी में चला गया, है ना। जायते वर्ण संकरा और तमाम शरीर ही शरीर के विस्तार पे चल रहा था वो। और भगवान ने दूसरे अध्याय से जो बोलना शुरू किया तो 18वें अध्याय तक
उन्होंने आत्मा से के बारे में बोला। गीता की एक यानी अच्छी पकड़ अशोक जी के हिसाब से अभी जो उन्होंने इस मैटर को उस तरीके से कहा, ये बहुत अच्छी बात। तो और कोई? जय गुरुदेव। जय बोले। अब सुनाई कौन बोल रहा है? नहीं तो एक कदम आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ट्राई करूं मैं? हाँ बोलो, बिल्कुल। नहीं बोलना ही चाहिए। गुरुदेव, जाना क्या आपने है। चतुर्थ अध्याय में गीता में हम्म, एक श्लोक में ये लिखा था, मुझे श्लोक नहीं याद, उसमें लिखा था हम्म, कि जो हमारी चेतना है वो हम केवल कुछ परसेंटेज यूज करते हैं मंडेन एक्टिविटीज के लिए जो हम डेली करते हैं। तो अनलेस एंड हम्म, अनटिल हम साधना के थ्रू उसको हम्म, योग के थ्रू और साधना के थ्रू उसको अपर चैनल्स में, अपर चक्रास में केंद्रित करते हैं, हम्म, तभी हमें पता चलेगा एंड वी गो आउट ऑफ आवर बॉडी एंड सीक दैट एक्सपीरियंस। हम्म, हमें तभी पता चलेगा कि हम शरीर नहीं है। तो वो बराबर। चेतना की बात है कि जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी थ्रू साधन, तब तक हम यही हम्म, सोचेंगे कि हम शरीर है, बिकॉज ऑफ आवर सोशल कंडीशनिंग। हाँ बराबर, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, सही दिशा है आपकी सोचने की। हाँ हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छा। सही है। नेहा जी ने बढ़िया इस तरह बताया। से क्या है कि इस तरह से अगर आप लोग सब बोलने लगो ना, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से, देखो अशोक जी ने एक दूसरे दृष्टिकोण अपनाया, कितनी बढ़िया बात निकली। तो ये सत्संग ये ऐसा होना चाहिए, लगातार हम ही बोले और मतलब आप इस कान से सुनो उस कान से उड़ाओ, तो ये ठीक नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो बहुत मजा आ गया इसके बाद। अब अगला गुड़िया पैराग्राफ दीदी भी कुछ बोलना चाह रही हैं शायद। बोले बोले बोले, बोलो मैंने गुड़िया। कब बोला भाई? हम पहले प्रणाम आया था महाराज नाम, जी। मगर मैंने कहा मैं क्यों गुड़िया को बोलूं, जी। इसलिए सेना जी को महाराज, उन्होंने बोला ही नहीं। जैसा आपके घर में महाराज रहे जी। भाई साहब थे, इसलिए नहीं बोला। चलो जी बोलो। महाराज जी। अ, हम्म, मन में सुख दुख राग द्वेष तो होता ही रहता है, हम्म, और अ, इसको तो हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये मन के उसमें स्तर पर होता ही रहता है, समय अनुसार आता जाता रहता है। लेकिन इसके पीछे हटके जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं इन्हें देखने वाला हूँ, ये मुझ में नहीं हो रहा, हम्म, तो मैं उससे दूर खड़ा होके देखता रहता हूँ। हम्म, लेकिन जब तक पूरी तरह से हमें एक्सपीरियंस नहीं हो जाता अपनी आत्मा का, और तब तक ये माया और मायापति का युद्ध चलता रहता है। माया। हम्म, तो हम्म। तो ऐसा मुझे लगता है महाराज जी। तो हम देखने नहीं वाले बस में सही है वो। स्थित, हाँ, ये देखने वाले में स्थित रहें, बाकी जो चल रहा हम्म, है उसको ड्रामे की तरह देखते रहें और ड्रामा करते बस रहें। बस बस ये बहुत ये अच्छी बात, क्योंकि समाज में अपन रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो ये पूरा संसार एक रंगमंच है। हम्म, जी। तो सभी को इसमें अपने अपने एक्टिंग करना है, डायलॉग अपने अपने बोलना है ना। हाँ, तो अपने तो बचाव के लिए वो तो ड्रामा आपको करना भी बोलना ही जरूरी है। पड़ेंगे, मगर भीतर से तो समझते रहो। हम्म, जी। भीतर से बिल्कुल अपने अपने। आप को इससे भिन्न जी। समझो, फिर बोलने में फिर आपको बड़ा आनंद आने लगेगा। मतलब रिएक्टिंग हो जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा। हमने जो करके जी देखी, महाराज। हमने 100-200 नाटकों में भी काम किया है वो। तो ये सब में मेरे एक्सपीरियंस है इस तरह के, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। एक मैंने आपको भी सुनाया होगा कि कितना आनंद आता है और दुख में आनंद आता है। एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जो बलराज साहनी हमारा बड़ा प्रिय एक्टर है पुराने जमाने का, वो काय में था, मदर इंडिया में था, है ना। तो वो बलराज साहनी, क्योंकि फिल्म में उसकी जो माँ मरी तो उस पर विलाप कर रहा था, तो वो इतना जबरदस्त एक्टर था कि पूरी जो फोटोग्राफी करने वाले में सब जो है, सब के मुंह खुले के खुले रह गए, इतना अच्छा उसने किया। और रात को 12:30 बज गए तो वो सेट बंद करके
लाइट आइट बंद करके बाहर ताला डाल दिया कि चलो अब कल करेंगे। तो वो बाहर जाके फिर बोला डायरेक्टर से कि नहीं ताला खोलो फिर से। क्यों, क्या हुआ है? बोले कि नहीं वो सही नहीं हुआ है, अभी वो मृत्यु पर जो विलाप करने चाहिए वो ठीक नहीं हुआ, और मुझे बहुत मन में दुख हो रहा है, इसलिए मैं तो फिर से बोल फिर करूंगा। उसका तुम्हें कहाँ से क्या हुआ, इतना अच्छा तो हुआ। वो कहे नहीं, मेरी जब माँ मरी थी, जब मैंने जैसा किया था ना, वो वैसे इस फिल्म में नहीं कर पाया हूँ, अब फिर से करो। फिर खोला गया सेट, फिर लगाए, फिर लाइट लगे, फिर सब जहाँ तक पकड़े, आधे पौन घंटा इसी में कर चुका। और फिर उसने फिर बोला, फिर वो एक्टिंग की। अब की बार सब रो रो रहे थे, कैमरामैन रो रहा, डायरेक्टर रो रहा, सब एक्टर, सहायक भायक, सब पूरी एक्टिंग वहां पर अच्छे से सबके आंसू में बह रहे थे, है ना। उसकी भी बह रहे थे, मगर वो एक्टिंग कर रहा था। बाकी सब लोग जो है वे भाव में आ गए, है ना। तो फिर एक्टिंग में भी ऐसा आनंद आने लगता, वो एक्टिंग और महाराज अच्छी जी, हो जाती। महाराज जी एक प्रश्न बोल, पूछें? हाँ बोले। महाराज जी ऐसे होता है ना, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे अंदर हम्म एक आंधी तूफान चलता ही रहता है, बहुत ही हम्म खतरनाक। हम्म ऐसे लगता है मैं किसी बवंडर के बीच बैठी हूँ। हम्म तो अगर उसमें जरा सा कभी गुस्सा आता है तो वो बवंडर और तेज हो जाता है, या किसी पेट में दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया, तो वो बवंडर और तेज हो जाता है। तो ये मतलब हम्म। वो कंट्रोल नहीं होता, एक समय तो इतना ज्यादा हो जाता है वाइब्रेशन की, मतलब समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी कि किसी चीज शरीर में कोई भी आदि व्याधि आती है तो और तेज हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी? इसलिए हो जाए ना, शरीर का बोझ जो है ना, वो जनाता है अपना जोर। हाँ। वो बीमारियों में सब में वो शरीर को एक और एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती बीमारी की, इसके लिए वो करता है। मगर उस समय भी आप उससे अलग हो सकते। हाँ, देखने वाला तो ये बने कोई रहता है परमानेंट लेकिन वो। बात नहीं है कि ऐसा होगा ही। हाँ। हाँ। जब मैं गाने में शौकीन तो मैं भी हूँ, गाना पहले ऐसा रोज ही प्रतिदिन कई वर्ष तक ऐसे 2 बजे रात तक तो कम से कम गाता ही थे, ऐसा था। मंडली थी मेरी बड़ी। तो मैंने कई बार बताया कि मेरे घर में भी गाने बजाने वाली बारी आ जाती, और मेरी 104 बुखार चढ़ा है। अब पत्नी धर्म का एक भाई देख लो, जब थर्मोमीटर तक है नाप लो, 104 बुखार है, कहाँ जाएंगे अब ऐसे में। सब लोग बड़े उदास होते कि अब क्या ऐसा करते नहीं। हम आँख से इशारा कर देते जरा बैठो आधा घंटा, और फिर धीरे धीरे हम शरीर से अलग हो जाते। और बाद में लोगों के थर्मामीटर लगाओ 98.5, सैकड़ों बार ऐसा करते हैं। 98.5 हो जाता, श्रीमती से तुम भी नाप के देख लो, सबने नापा 98.5 भी चले गाने बजाने। और लौटे तो जैसे घर की कुलिया में प्रविष्ट हुए, और 104 बुखार हुआ, है ना। फिर बुखार, बस बुखार, फिर बुखार का आनंद हो रहा है, फूल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब हो रहा, कथा कह रहे हैं। तो श्रीमती कभी पूछती कि घड़े की कुलिया में क्यों 104 हो जाता है आपका। हमने कहा, भाई यहाँ यहाँ लोग सुनने वाले में तकलीफ सुन के पिघलने वाले लोग मिल जाते ज्यादा, इसलिए हो जाता कि यहाँ शरीर से जुड़े हुए लोग अधिकांश हैं जितने भी, और दुख को बढ़ाने में बड़ा सहयोग करते। और फिर कहते चलो। कभी कभी अपन लोग, अरे तुम रो लो यार तो सब ठंडा हो जाएगा, है ना। तो ये अपन और समझ वृद्धि रेची कर देते सब लोग, अब उस अज्ञान को और गहरा कर दे, इसलिए ये होता है। मगर मैंने उसको आजमा चुका हूँ कई बार। तो आपको जब हो तो आप उससे अलग हो, ये हो सकते हैं आप अपनी प्राण चेतना को ऊपर उठाएंगे, राम राम वो सब होता रहेगा, कुछ नहीं होगा, ज्यादा आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। उस पर भी थोड़ा एक इंजेक्शन लगा दो आध्यात्म का, है ना, गुरु जी, न्यूरोज्ञान का। जी। इसमें एक जो गुड़िया दीदी बता रही थी, उसमें एक मेरा भी अपना अनुभव है, उनका जो अनुभव है उससे मिलता जुलता। कई हम्म बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो
मनोस्थिति है वो और थोड़ा सा प्रबल हो जाती है ऐसी स्थितियों में। और अभी पिछले कुछ महीनों से ऐसी स्थिति में अगर हम उसके दृष्टा बन जाएं, उस परिस्थिति को जो वो प्रकट हुई है, उस परिस्थिति के हम उस अगर उस परिस्थिति को एक बस माने तो हम उसके ड्राइवर बन के उसको चलाए ना, बल्कि उसमें बैठे हुए यात्री की तरीके बस उसको देखना शुरू करें, तो तुरंत ही वो शिथिल हो जाती हैं। बहुत प्यारी बात, बहुत और अच्छी। जब क्या तक कि इस परिस्थिति में, जैसे अब बहुत भीषण दर्द हो रहा है, जैसे कई बार मुझे हुआ है, स्टोन की वजह से दर्द हो जाता है, तो जब तक मैं इस फॉर्मूले को, अपने साधन के इस मंत्र को नहीं याद कर पाया हूं, मैं उस दर्द से परेशान हूं। लेकिन जिस क्षण मुझे इन सत्संग में कही गई ये बातें, ये फॉर्मूले आता है और उसका थोड़ा सा अभ्यास उस परिस्थिति में करता हूँ, तो निसंदेह आराम मिलता है। 100% ना सही, 30%, 40%, तो आराम तुरंत मिल जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में दृष्टा के रूप में घटित होने वाली अपने अंदर की हाँ, घटनाओं को बिल्कुल देख बढ़िया के ही बात। बहुत बस है, आप ड्राइवर न बन के सवारी बन जाओ, सवारी बन जाए उसमें, तो बस इसमें बड़ा कि बस आनंद आ बड़ा जाता है। अच्छा आपका बात, बहुत ही प्यारी बात। और वाह भाई। एक एक और छोटी सी बात इसी में गुरुजी, अभी टीवी में सत्संग आ गया ऐसे ही, यूट्यूब में आते आते, तो उसमें अ, अयोध्या के एक बड़े अच्छे संत हैं, मिथिलेश शरण नंदिनी जी। तो, राजापुर चित्रकूट में तुलसी जन्मोत्सव पे कथा हो रही थी, तो वहां पे उनका एक प्रवचन आ रहा था, तो वो आ गया सामने, तो सुनने लगे हम उसको। उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जो श्रवण है, वो श्रवण दो प्रकार से है। एक बाह्य श्रवण है, बाह्य श्रवण के साथ साथ में एक अंतः श्रवण भी है। तो किसी भी क्रोध से संबंधित, क्रोध भी तभी उत्पन्न होगा जब श्रवण उत्पन्न होगा। तो श्रवण अगर नहीं है, मतलब अद्वैत की स्थिति नहीं है, नहीं सॉरी, द्वैत की स्थिति अगर नहीं है, तो श्रवण उत्पन्न नहीं होगा। लड़ने के लिए भी तो दो लोग चाहिए, एक आप हैं, एक दूसरा है। हाँ बराबर, या या बढ़िया किसी बात। भी ऐसी परिस्थिति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर दो का होना स्वाभाविक है। और जब दो का होना बिल्कुल ठीक। स्वाभाविक है, तो इस प्रकार के भावों का उदय होने में श्रवण की भूमिका सबसे सर्वोपरि है। इन उत्पन्न होने वाले कारणों से हम प्रभावित तब होंगे जब ये श्रवण केवल हमारा बाह्य होगा। लेकिन उसी समय जब ये बाह्य श्रवण है, एक अंतः श्रवण होता है। अगर आप अंतः श्रवण करने में उसी समय समर्थ है, तो आपके ऊपर इन भावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस बात को सुन के जब थोड़ा सा इस पे चिंतन किया, तो ये वही बात है कि अगर हम ड्राइवर के रूप में ना होके एक यात्री के रूप में बैठे हैं, या अद्वैत भाव में बैठे हैं, या अपने उस चैतन्य स्वरूप में बैठे हैं, या मंत्र जप कर रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में बड़ा लाभ मिलता है, और बड़ा मतलब जो नुकसान होना है कम से कम उससे तो बच जाता है साधक। बच जाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण रामचरितमानस में बहुत बढ़िया दिया है। उसको ये थोड़ी चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। काकभूषुंड जो था वो भगवान राम का अनन्य उपासक था, वो ब्राह्मण था उस सब जीवन में। हम्म और वो गुरु की खोज में चलते चलते वो पहुंच गया लोमस ऋषि के पास। और लोमस ऋषि जो थे बिल्कुल अद्वैत में स्थित रहते थे हमेशा। और ये था भक्त, ये द्वैत वाला था। मगर द्वैत वाला तो जो कहने सुनने की बातें हैं, जब अच्छा भक्त होता है तो भगवान ही भगवान रहता है। द्वैत तो कहने के लिए वो अपने सब कुछ भूल जाता है, वो उन्हीं में रहता है मगन। हमने ऐसा खूब देखा अपने घर में। हम्म तो ये कहा कि मुझे मतलब ये राम कथा सुनाइए। तो उन्होंने कहा यार ये सब राम तक आ गया, मतलब ये सब जान गया है। तो उन्होंने अद्वैत की पूरी उसको समझाई। तो वो बीच बीच में बार बार बोले कि नहीं महाराज जी ये नहीं, आप तो सगुण उपासन कहो मनीषा, सगुण उपासन कहो मनीषा। बार बार जब ऐसा किया तो प्रत्युत्तर में कीना गुरु तन भये क्रोध के चीना। थोड़ी आवाज गुरु की कठोर होना शुरू हुई। अब गुरु में जो अद्वैत की उपासना कर रहा था, अब अर्थ को समझिए कि उसमें अद्वैत उपासक में द्वैत आने लगा। उसको ये मूर्ख दिखाई देने लगा काकभूषण। और
अति संघर्षण करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन दे होई। यज्ञों में अग्नि पैदा की जाती है, उत्तरायणी अधरायणी से रगड़ी जाती है, तो उसमें जो उत्पन्न धुआं निकलने लगता है, उससे आग जल जाती है, जबकि चंदन शीतल स्वभाव का है। तो कहा कि इस तरह से होता है। तो उन्होंने कहा सठ सपच्चता हृदय विशाला सपथ हो पक्षी चंडाल, कि साले मेरी बात मानता नहीं है। मम उपदेश न सादर सुनी उन्हें आन मात कछु ये और गुण ही, कि मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं सुन रहा, अपने मन में लगा रहा है कुछ कुछ। सठ सपच्चता हृदय विशाला सपथ हो पक्षी चंडाल, जा कौआ हो जा। कौआ हो गया। अब वो कौआ भी हो गया, मगर उसको तो वो गुरु में राम ही दिख रहा है, खुद में भी राम दिख रहा है। उसने पैर पड़े, वो चला उड़ के। महाराज जी को बहुत आदर देकर थोड़ी दूर उड़ गया। फिर उन्होंने कहा करे जी मैंने क्या किया? क्रोध के द्वैत भाव बिन, द्वैत के बिन अज्ञान माया बन बस पर चन्न जड़ जीव की इस समान। ये दुआ लिखा। द्वैत नहीं होगा तब तक क्रोध कैसे हो सकता है? उसको बाहर एक आधार चाहिए, एक दूसरा कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये जो पांडे जी ने उदाहरण दिया, ये रामचरितमानस की उत्तरकांड के अंतिम भाग का बड़ा गहरा उदाहरण। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आज बहुत बढ़िया महानंद। अब खेती पाती की बात करते हैं। पृथ्वी का वह अंश जिसको तुम अपनी भूमि या अपना घर कहते हो, तुम्हारे जन्म से पूर्व भी था और मरने के बाद भी वह रहेगा। बीच में कोई दूसरा अगर जब तुम समझते हो ये मेरा है और कोई कह दे मेरा, तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। वह उस पृथ्वी के टुकड़े के कारण नहीं, वह जो कष्ट है तुम्हारा, वो मेरापन के कारण उत्पन्न हुआ है। मेरे बचपन की बात है, मेरे घर में मेरे घर एक खेत में खेती होती थी, जिसे मैं अपना समझता था। एक दिन दूसरे खेत वाला वो हल चलाते देखा तो बड़ा क्रोध आया, दौड़ा हुआ घर आया, पितामह से कहा बाबा हमारे अमुक खेत में अमुक हल चल रहा है। तो पितामह ने कहा बेटा वह खेत तो नहीं कहा है, हमने ले रखा था, अब उन्होंने दे दिया। अब ये कह रहा है कि मेरा दुख दूर हो गया, क्रोध मच गया। वह उस भूमि से वो हल चलाने से नहीं हुआ था, वह मेरा खेत है यह समझने से हुआ। यह जो है ये मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। इसमें पहले कभी स्वयं मुझे सुनाने में बड़ा आनंद आता है। पहले महात्माओं से मिलना मेरा मतलब एक काम ही था रोज का। वो लोग शहर वाले जानते थे कि ये महात्माओं से अच्छे प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इनको ले चलो हर जगह। तो मैं हर जगह जाता। एक दिन बड़े अच्छे महात्मा आए। वे कहाँ के थे? वे नासिक के थे। कृष्ण सीत जी महाराज माने अपनी परंपरा के थे, माने अपने जगन्नाथपुरी परंपरा के। तीर्थ जो उपनाम है वो जगन्नाथपुरी का। तो उनके पास में गया तो उनसे मैंने पूछा, रामायण से पूछता हूँ हमेशा। मैंने पूछा कि एक व्याधि बस नर मरई असाधि बहु व्याधि, निषिदिन पीड़न जीव गम सो किम लह समाधि। उनसे मैंने पूछा कि महाराज जी अब कोई आप इसमें कोई पुराणों की बात मत कहना, आपके जीवन में कोई अनुभव हुआ तो वही कहना, बाकी बस। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं वही कहूंगा। मगर उन्होंने कहा कि हाथ में तुम्हारी घड़ी बंधी ये जरा मुझे दे दो प्याले। मैंने प्रेम से हाथ की घड़ी खोल के रिश्तवाज उनको दे दी, पैर पड़ लिए। अब उन्होंने एक प्रश्न पूछा, जी रात की बात है 9:30 बजे। बहुत लोग भी थे बहुत, पर वे सब सो गए थे गहरी नींद में जब ये सत्संग शुरू हुआ। कोई भी सो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अरे श्रीवास्तव जी ये बात बताइए, अभी आप बिना घड़ी के घर चले जाओगे और घड़ी देखने की बहुत आदत है तुम्हारी, तो घर में पत्नी भी पूछ लेगी और फिर आप भी सोचोगे यार घड़ी, यार कहाँ यार घड़ी के बगैर तो बड़ा खराब हुआ। हमने कहा कि नहीं महाराज जी बिल्कुल नहीं, हमारा घर पूरा ट्रेंड है, हम पूरे घर ही किसी को दे देते, हमारे घर में कोई चीज पटाख नहीं करे। फिर कहें चलो किराए पे लेते उसमें रहें, सब सामान छोड़।
हम कहे ये तो बहुत ऊपर से बनाया हुआ है, कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा छोड़ो, ये बात छोड़ो। उन्होंने कहा आप ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, किसी ने आपकी घड़ी चुरा ली। तो अब घड़ी जब चुरा ली तो बोलो श्रीवास्तव जी, दुख होगा कि नहीं? हमने कहा कि हाँ महाराज जी। बहुत सोचा मैंने, मगर मैंने कहा हाँ, दुख तो होगा। तो उन्होंने कहा बताइए। आपने घड़ी मुझे दे दी, सुख हो रहा है, वो कोई घड़ी चुरा के ले गया, दुख हो गया। ये एक ही काम होगा, क्रिया एक ही हुई, एक घड़ी आपसे दूर गई, आपने दी या चोर ने चुराई, आपके पास न रही, इतना ही उसका रिजल्ट है। एक ही क्रिया हुई, एक क्रिया के दो फल कैसे हो रहे? इस प्रश्न में मैं फंसा। 1 घंटा तक खोपड़ी नीचे किया, सोचता रहा कि इसका कोई सही उत्तर मिल जाए, तो नहीं मिला। सब उत्तरों सब आते मैं खुद ही काट देता उनको, ये ठीक नहीं, इसको 100 नंबर नहीं दिए सकते, 25 नंबर के भीतर ही मिलेंगे 100 में। अंत में दुखी हो के हाथ जोड़ के प्रणाम करके हम कहे महाराज जी इसका कोई सही उत्तर नहीं मेरे पास, अब ये तो आप ही को सुलझाना पड़ेगी समस्या। वो समस्या यही थी जो अभी अपन ने पढ़ी। उन्होंने कहा कि जब आपने घड़ी मुझे दी, तब आपने उसको मुझे देने में अपना मेरापन उसमें से पहले ही काट लिया और वस्तु के रूप में मुझे दे दी। मेरापन आपने पहले काट लिया ज्ञान से, अपनी भक्ति से, अब इसमें सुख ही सुख होने वाला है। पर जब कोई चुरा के ले गया तो आप मेरापन नहीं काट पाए, वो भी चला गया उसी घड़ी के साथ। इसलिए वो मेरापन कष्ट दे रहा है जो घड़ी के साथ चला गया चोरी में। वस्तु कोई क्रिया, ये कोई दुख नहीं दे सकता। दुख का कारण यही गड़बड़ी, शरीर को या वस्तु को मैं, पहले शरीर को मैं मानना और फिर उससे जुड़ी हुई चीजों को। तो ये कहा मूल का, इसमें कहा कि ये उपादान कारण है। जैसे कि जेवर को उपादान कारण सोना है, जैसे कि घड़ा और सुराही और दीपक का उपादान कारण मिट्टी है, जैसे रोटी का उपादान कारण आटा है, इस तरह से। यानी और कुछ है ही नहीं, वही मूर्खता ही केवल है वहां। तो ये सुने जब उन्होंने उनको समझाया, मैं साष्टांग दंडवत की 12:30 बच्चों की रात की, ये 9:30 से शुरू हुआ था, सब सो गए थे जितने सत्संग करने आए थे, अकेले मैं और महाराज जी जग रहे। मैंने कहा कि आप अब तो हमारे गुरु हो जाएंगे, हम समझ गए अब। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके गुरु अब नर्मदा किनारे घूम रहे हैं, 1 साल तक आप निष्काम कर्म का आचरण करो, तो फिर तुम्हारे घर ही आ जाएंगे, फिर तुम्हारे गुरु भी हैं, हम जानते। बाद में उनका दर्शन सही हुआ और फिर गुरु महाराज मिल गए और फिर आप लोग भी मिल गए, फिर ये कथा भी हो रही। मगर इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी जहां से ये प्रसंग चल रहा है। तो ये तो मैंने अपना एक प्रसंग बता दिया। अब ऐसी घटना बड़ी प्रभाव डालती है, इसका अर्थ खोलती। अगर आप लोगों के जीवन में इस तरह का कुछ हुआ है या जो बात समझ में आई है, तो जिस तरह पहली बात पे आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसमें कोई भी व्यक्त कर सकता है, ताकि थोड़ी सी मजबूती मिल जाती इस सोच को। अगर एक से अधिक लोगों की गवाही रहे, उसमें अनुभव जुड़ जाए, तो बहुत अच्छा होता है। सत्संग वही होता है, एक पक्षी सत्संग नहीं होता है, कहो भले ही क्या होता है। तब इस पर क्या कहना है? कोई अनुभव, कोई समस्या? अब बताओ गुड़िया। ये होता है अब महाराज क्या जी। कहते? अब बोलो। आ, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा बोलना महाराज ये है जी। कि मैं जो है ना, यही सारी मुसीबतों की जड़ है, शरीर में हाँ मैं, मैं है ना।
मैं तो इस तरह हाँ के जी कोई महाराज जी। अनुभव हो तो वो भी, और वो इस पे कुछ और जनरलाइजेशन हो तो वो कर दो। आपकी समझ क्या है इसमें, आपका अनुभव क्या क्या था? महाराज जी हाँ, जब मैं शरीर में आ जाता है अपने वास्तविक मैं से हटकर, हम्म। तो फिर वो सुख दुख को अपना मान के फिर वो गड़बड़ करता ही है। और हम्म। अ, उससे फिर निकलने के लिए विवेक का प्रयोग करके फिर पीछे हट के देखना पड़ता है कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे से हो रहा है। तो फिर उस कर्म का सुधार भी होने लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है महाराज भले ही रहा, मन कोशिश तो होना चाहिए ना उसकी। तुम्हारे घर का जी। उदाहरण हम देते हैं और देने लायक है, सब बड़ी ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत मार्मिक घटना है। गुड़िया के पिताजी ने हमारे बड़े गुरु भाई राम साहब जी यादव चित्रकूट वाले, उनको ब्लड प्रेशर हाई हुआ। वहीं आश्रम में महाराज जी भी थे। तो वो ब्लड प्रेशर पे जब हाई हुआ, उन्होंने निर्णय ले लिया, भी पहले ही जान चुके थे क्योंकि हमारी बातों से पहले ही हो चुकी थी कई महीने पहले। गंगा जी में हम लोग खड़े हुए, गर्दन गर्दन भर पानी में, हमने कहा, बताओ ये आश्रम कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि बस इसमें ताला डल जाएगा, तो ही समझो। जी हो रही 6 महीने आगे बाद उनकी शरीर छूटने की। तो फिर वो तो हो गया, मगर वे ना तो दवाई की तरफ दौड़े। अब ध्यान देने की बात यह है, देखो जागरूक आदमी का लक्षण, ना वे अस्पताल की तरफ दौड़े, ना चिल्लाए ना रोए, वे दौड़े गुरु महाराज की तरफ। वे बगीचे में थे, वहां से भी दौड़े गुरु महाराज की तरफ। जब उनकी ब्लड प्रेशर हाई हुआ, तो वे अस्पताल डॉक्टर की तरफ नहीं दौड़े, दवाई घर में रखी थी उसकी तरफ नहीं दौड़े, वे दौड़े उल्टी दिशा में। मैंने कहनी चाहिए संसार के हिसाब से दौड़े तो वे सही दिशा में, मगर संसार का गलत किया। वे दौड़े गुरु महाराज की तरफ। और यानी चले भी नहीं कि धीरे धीरे आते, अब जब बढ़ रहा है तो धीरे ही आते, मान लो मत नहीं, वे तेजी से आए, बहुत तेजी से आए और धड़ाम से जो है गिरे। और गुरु महाराज की गोदी में उनका सर था, और वे मुस्कुरा रहे थे। देखना, गुरु महाराज पूछ रहे उनसे कि क्या हुआ है भैया? वे हंस रहे, मुस्कुरा रहे, है ना? फिर वे तो वहीं शांत ही हो गए। फिर अस्पताल ले गए, जमाने भर की बात है, बेट वाला उनका काम। उनने महाराज जी हमसे पूछे जब अध्याय संस्कार हो गया, महाराज जी हमारी परीक्षा लेने, महाराज जी कहते हैं यार ये बताओ कि अगर उसको इतनी तकलीफ थी तो फिर वो मतलब मुस्कुरा क्यों रहा था? उसको रोना चाहिए था या कहता कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही, तो हम कुछ करते। उसने तो वो तो हम हंस रहा था, वो हंस क्यों रहा था? महाराज जी हमसे पूछ रहे। हमने कहा कि महाराज जी अभी तो कोई इतनी हमने किताबें पढ़ी हैं, बहुत सत्संग किया है, अभी यह सब दृष्टांत मैंने सुना नहीं कहीं कि गुरु के शरीर में जाके गोदी में सर रख के शरीर छोड़े कोई। ये तो चरम सीमा हो गई, हमने कहा यानी सौभाग्य की। इसलिए वो तो हम उनका हंसना जायज था, वो हंसना ही चाहिए था, और वहीं आपकी गोदी में शरीर ही छोड़ दिया। तो हमने की भी बड़ी सौभाग्य की बात है, इसलिए हाँ तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, उसमें कोई गलत नहीं लग रहा मुझे, है ना? तो बड़ी है भारी। हम्म। इसमें एक मैं के हाँ संदर्भ में आज गुरु जी, जी गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो एक हाँ
एक बात इसमें मैं हाँ अपनी, कहो जी, हमारे यहाँ एक फोन आ गया तो एक हमारा सब गड़बड़ हो जाता है, हमको समझ में आता ही नहीं फिर कुछ। जी बोलो, आवाज आपकी आ रही। जी गुरु जी, जैसे जब जब व्यक्ति का जब जन्म होता है इस शरीर में, जब वो आता है, तब जन्म लेने के साथ धीरे धीरे उसको अपने शरीर का एहसास होता है। मैं की उत्पत्ति का जो कारण खोजा मैंने, तो हम्म जब ये शरीर का हम्म एहसास धीरे धीरे होता है शिशु अवस्था से किशोरावस्था में, तब धीरे धीरे वो जानता है कि ये मेरा हाथ है, दाहिना हाथ है, बायां हाथ है। हम्म फिर किसी एक विशेष उच्चारण से उसको बार बार बुलाया जाता है, तो धीरे धीरे वो उस मान्यता को मानता है कि ये मेरा नाम है। और यहाँ से हम्म उस मैं की शुरुआत होती है। फिर जब थोड़ा और वो बड़ा होता है, तो उसका मन जो है, जो वो उसके विचार, उसकी भावनाएं, जो उसकी स्मृतियां हैं, ये सब मिलके उसके उसके मैं को एक स्वरूप प्रदान करती हैं। तो हम्म वही मैं अपने एक स्वरूप को गढ़ता है अपने अनुभवों के द्वारा। और उन हम्म अनुभवों में उसे ये लगता है कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है, मैं इससे श्रेष्ठ हूं, मैं इससे कम श्रेष्ठ हूं। और जब यही हम्म पहचान जो इस रूप में गढ़ती है और उस मैं के साथ जुड़ती जाती है, तो फिर इसमें जब दूसरे से उस पहचान को कंपेयर करता है, तो वहां से फिर वो अहंकार भी इसी मैं का हिस्सा हो जाता है। तो तो जहां पर ये अहंकार मन के साथ मिलके उस शरीर को एक स्वरूप प्रदान करता है, ये प्रबलतम स्वरूप है उस मैं का, जिसमें निरंतर हम्म व्यक्ति रमण करता रहता है और अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। तो वैसी स्थिति में फिर वो सभी प्रकार के सुख का, दुख का, हर प्रकार का अनुभव करता है। और जब हम इस प्रक्रिया को, जिसके तहत ये मैं बना है, उसको एक बार समझ के और उसके अभ्यास को निरंतर करते हुए ये अपने को बताते रहें कि हम इससे भी अलग हैं, वो आत्म स्वरूप मैं नहीं है, तो वहां पर ये स्पष्ट, ये जो शीशे पे चढ़ी धूल है वो थोड़ा और साफ हो जाती है। हाँ ये बात ठीक है, मगर अभी जो दृष्टांत आपको दिया सच्चा, जी वो भी इसकी ज्ञान की चरम सीमा है। जी अब मृत्यु से बढ़ के तो कुछ होना ही नहीं है। बिल्कुल। अब मृत्यु का कष्ट तो उन्हें हो रहा था, मगर ज्ञान इतना स्थिर था यादव जी का जी कि उन्होंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने गुरु को पकड़ा। जी उसमें विचारणी बात है कि ये है कि अगर अपन कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ये तो आंखों देखी घटना, ये तो सत्य एकदम 100% देखी, आंखों देखी। एक साधक इतना ऊंचा भी हो सकता है कि मौत हो ही रही है, वो तो हो ही चुकी थोड़ी बहुत तो। उस इतनी घनघोर पीड़ा में, और वो व्यक्ति गुरु की गोदी में सिर रख ले और शरीर छोड़े, जी, अपनी परंपरा का, मैंने कहीं पुस्तकों में लिखा है इस बात को, कि मैंने आज तक ऐसा कहीं पढ़ा नहीं कि ऐसा किसी ने किया हो। ये घटना अपनी अपनी महाराज जी के शिष्य से भी पहले हम जी बात की है, तो मगर ये अपनी परंपरा का चमत्कार है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इस परंपरा में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि मृत्यु के समय भी डगमगाए नहीं, शरीर की मृत्यु होने दी, खुद को आत्म रूप में स्थिर रखा अंतिम क्षण तक सबके सामने। उन्हीं के ही परंपरा में आप हो, उन्हीं में हम हैं। तो ये जो यहाँ बताया जा रहा है अपने सामने, तो वो उसका एकदम उदाहरण ही सामने पेश हो गया। अब ये बात जो है यहाँ से समाप्त होती है। एक बात और इसमें कहते हैं कि चोर डाकू तो दूसरे की मेहनत की कमाई को लूट के ले जाते हैं, है ना। तो अगर उनकी मेहनत की तो नहीं, उनका मेरापन आप क्या समझते, उस लूटे हुए धन में उनका मेरापन कम होता है? नहीं। अगर उनका भी कोई दूसरा लूट ले तो जितना पहले आदमी का जिसने मेहनत से कमाया था उसको दुख होगा, उतना ही दुख जिसने बिल्कुल नहीं कुछ किया था, जबरदस्ती लूट के लाया था, दूसरे बड़े डाकू ने उसको मार के वो लूट लिया, उसको उतना ही दुख होगा। क्योंकि वो दुख जो
उसको मैं मान लेने से होता है। अगर ऐसे 3-4 फोर हैंड हो जाए जहाँ फाउल हो जाती है बॉल, तो अभी ये फाउल नहीं होता वहां जाकर। ये कितनी हस्तांतरित हो जाता पीढ़ियों से पीढ़ियों से पीढ़ियों से, और वो अपना उसमें मेरापन जुड़ा ही रहता है। इसका एक उदाहरण दिया कि राजा लोग युद्ध कर रहे हैं धरती के लिए, है ना। तो वो मिट्टी कहे कुमार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रूंदूंगी तो, कबीरदास जी कहते। तो वो पृथ्वी हंस के कह रही है कि बताओ, इनके बाप दादियों से लड़ते लड़ते मर गए, ये खुद ही खिलौने हैं मृत्यु के, और ये मर जाएंगे, मेरे भीतर इनकी हड्डियां पड़ी रहेंगी। और आज ये जो चीज इनके जन्म मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, वो उसके लिए जो हजार अमर है उसके लिए लड़ रहे हैं, जिनकी खुद ही कल का पता नहीं है, वे कल के लिए लड़ रहे हैं, परसों के लिए लड़ रहे हैं, जिनको एक क्षण का पता नहीं है, वे ऐसा कर रहे हैं। एक ये उदाहरण दिया, तो डाकुओं का उदाहरण दिया। अब यहाँ जा करके अब खिलौनों की बात कही, ये बात हम एक बार और पढ़ देते, फिर ये प्रसंग पूरा हो जाएगा। जो कि एक मानसिक घटना है, कोई पदार्थ, व्यक्ति या क्रिया, दुख नहीं। संसार के सब नाम रूप, गधा हाथी स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष लता आदि सब खिलौने। अब खिलौना जब ये लिख रहे हैं तो उसको समझने की जरूरत है कि खिलौना तो कुछ है ही नहीं। घोड़ा बना है तो वो पीतल का है या लकड़ी का, लकड़ी के तो उसमें घोड़ा कहाँ है, कुछ नहीं। उसकी सत्यता केवल उसकी धातु है जिसमें वो बना है, वो खुद कुछ नहीं है। ये केवल उपाधि उस पर लाद दी गई है कि नहीं ये घोड़ा है ना, वो तो कभी भी नहीं। तो कह रहे हैं कि ये खिलौने का मतलब ऐसा समझ के चलो, तुम अपने को खिलौना मानोगे तो गधा हाथी होने का सुख दुख तो होगा, है ना। अपने को स्वर्ण मूल धातु देखोगे तो मनुष्य देह नहीं रहोगे तुम विराट हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो। अगले श्लोकों में यही बात बतलाते हैं, है ना। तो वो खिलौना की बात है, वह बहुत कीमती है। इसमें ये ऐसी शार्ट में कह देते हैं महाराज जी, मगर खिलौने का मतलब ये ऐसा समझो, कई बार ये बात उठी है कि मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की सुराही और मिट्टी की और दर्जनों से बर्तन रखती है, तो दिख रहा है, अपन सबके नाम जानते हैं, व्यवहार करते हैं, पर कोई धोखा नहीं होता अपन को कर। मगर यह ग्रंथ कह रहा है, ज्ञान कह रहा है कि नहीं, उनमें से मिट्टी हटा दो पूरी, और फिर कहाँ बताओ, कहाँ है घड़ा, कहाँ है कौन चीज। ये सब मिट्टी के कारण, मिट्टी सत्य थी उसमें की, उसमें ना घड़ा सत्य थी, ना सुराही सत्य था, ना सकोरा सत्य था, ना कुछ नहीं सत्य। नाम रूप सब झूठ है, सत्य केवल मिट्टी थी उसमें। इसी तरह नाम रूप सब दुनिया के सब झूठ, सत्य एक ब्रह्म है, पर उसी के कारण ये सारा सत्य प्रतीत होता है। जब तक इसमें आत्मा है, तब मन है, बुद्धि, चित्त है, विवेक है, जमाने भर की सब चीजें हैं, हाथ है, पैर है ना। वो इसके निकल जाने पर इस, फिर कुछ नहीं रहता, कहने सुनने के लिए बस रहता है। देखो यार, आपने ही अभी जय पांडे ने बताया था कि वो बच्चा पैदा हुआ तो अपने ही ने उसको कर करके उसका नाम रख दिया, है ना। उसको बता दिया लड़का है कि लड़की, और राम लाल और का नाम रख दिया। अपन भी जानते हैं कि ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि जब बाद में मृत्यु हो गई
ठीक है ना। फिर आपने कार्ड छपवाया, तो आप लिखते हो आत्म शांति के लिए आके आशीर्वाद दीजिए उस हुतात्मा की शांति के। अपने ने नाम रखा था और अपन ही जानते हैं इस बात को, और अपन बाद में उसको नहीं कहते, अपन क्लियर करते कार्ड में नीचे उस हुतात्मा की शांति के लिए। अब अपन उसको आत्मा कह रहे हैं क्योंकि शरीर चल गया। अब कैसे कहोगे तुम, आधार मिट गया था, उसको आग लगा के तुम ही आ गए। अब तुम खुद ही जिसको तुमने तब ठोक ठोक के नाम जबरदस्ती उसको कहनी चाहिए अज्ञान पैदा कर दिया था, तुम ही पैदा करने वाले उसको बाद में कहने लगते थे आत्मा। कुछ शास्त्र कहे सो तो ठीक ही है, क्योंकि अपन करते हैं ऐसा। अभी एक घर में मैं गया था, यहीं जहाँ जहाँ में पंजाब में हूँ, तो उनके पिताजी गुजरे थे। वो सज्जन जो है काफी बुजुर्ग समझदार है, हमसे बोले कि गुरु जी एक बात का बड़ा आज भी दुख हो रहा है। हम किस बात का? कहने लगे कि हम लोग नौकरी करके उस गांव से निकला, सब भाई हमारे पिताजी रहते थे वहां। अब हमें कोई जानता ही नहीं था, जब कार्ड छपवाने लगे थे लेकिन कौन से घर, कौन कौन का कहाँ रहते, कौन थे वे? तो बोले उस कार्ड में हमें उन्हीं का घर बताना पड़ा, उन्हीं का नाम लिख के कि इनका घर हो, इनकी मृत्यु। कि हमारा कोई संदर्भ ही नहीं है वहां, तो हम हमारे लिखने से कोई जानते ही नहीं कि कौन है क्या है। कि पिताजी को सब जानते थे, हम लोग को कोई जानते ही नहीं है। तो हम लोग को पूछता भी तो पिताजी जो खत्म हो चुके हैं, उनकी 13वीं हो रही, मगर वो घर आज भी मुझे कहना पड़ता है उनका। पहले हम लोग कोई वो आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं होने की है सब। तो कार्ड में भी अभी भी गांव में कोई पूछता है उनको, कहीं साल भर हो गया तो कौन, तो उन्हीं का नाम बताना पड़ता है कि उनका घर परमानेंट एड्रेस बे ही है आज तक। जी अब भी 15 दिन पहले की बात। तो क्या हमने कहा यार इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है, तो प्रसिद्ध आदमी था तो हो गया। हम्म और तुम तो सत्संग करते, तुम तो इस बात को जानो। हम्म कि भाई अपने हाथ में उसमें क्या रखा है कि इसकी मृत्यु होने से हो ही जाएगी, वो तो हो ही जाती है। मेरे सामने दर्जनों के घर में, अपने घर में हुई तो कुछ होगा थोड़ी। बिल्कुल एकदम चित्र पे कभी लकीर भी नहीं खिंचती कि कुछ हुआ है, सब बिल्कुल ठीक रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जितना जो ज्ञान है इसको व्यवहार में उतारते चलो। कम से कम इतना ही व्यवहार में उतारो को। वो भजन में हमेशा गाता हूँ हर सवेरे, निंदा किसी की ना करूं, निंदा किसी की ना सुनूं। इतना ही अगर अपन करने लगे व्यवहार में, तो उतना ही से कम एक व्यवहार में शुद्धता तो शुरू हो जाए। क्योंकि उससे जड़ तो और मजबूत हो जाती है जब तुम किसी और की बुराई कहते सुनते हो। तो ये कब करेंगे अपन? अगर अपन इसी में बड़े खुश होते हैं कि जब समझ में आ गई, तो कुछ नहीं आया समझ में। समझ में तो आएगी जब पढ़े और फिर स्थिर हो जाओ। जैसे हमने अभी यादव जी का उदाहरण दिया, इतनी गहरी समझ हो जाए तो मुक्त हो गया। अब उनकी 13वीं दिन हम करें और जो करें सो करें, ये अपनी बात है। वृथा श्रोत्रिय श्राद्धम, शास्त्र कह रहा है। जिसने आत्मा की पहचान कर ली उसकी क्या दिन तेरही करना है? वो शरीर था ही नहीं तो उसकी क्या दिन तेरही होना है? हम्म करो तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक व्यवहार कष्ट में चल चल करते रहो, उससे उसका उद्धार हो जाएगा। जब बिल्कुल गलत, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये बात सही है कहने सुनने के लिए। तो हम टोटल बिल्कुल ही नहीं जानते, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हम ही ने उसका नाम रखा और हम ही उसको आत्मा कहने लगे। जब खत्म हो गया शरीर तो अपन ने जला दिया, तब कार्ड में छाप रहा है कि आत्मा की शांति। उसकी शांति तुम ही करे, लकड़ियों में आग लगा, वो तुम ही से। अब फिर भी करना है नाटक, तो फिर ये नाटक नया नाटक। और फिर भी स्वीकार नहीं कर, कुछ नहीं कर रहा, बस लेकर आए।
दवाई भी मान ले और फिर शुरू से ज्ञान वहीं ठीक ठीक के रह जाए तो ही उद्धार हो जाए। करना पड़ेगा। ऐसी थ्योरिटिकल में महाराज जी इसलिए थ्योरिटी पर गुस्सा हो जाते, महाराज जी के सामने हमें ऐसी बात करते तो कान पकड़ के खींच देते, जब बड़ा होता है ना। विद्वानों कोई कथा मता नहीं करते थे कभी। गुरु शिष्य वे अपने पांडे जी जो बैठे गए इनके गुरु वे ही थे। अभावे शाली चूर्णम्बा गीता में लिखा, सत्यनारायण कथा में लिखा है कि भाई सत्यनारायण कथा में आप अच्छी अच्छी चीजें चढ़ाओ, है ना। फिर भी कथाकार लिख रहा है कि अब आपके पास गेहूं नहीं है, गेहूं का आटा नहीं है, शक्कर नहीं है, तो अभावे शाली चूर्णम बा, कि अब नहीं है तो चावल का आटा चढ़ा दो। प्रसाद तो चढ़ाना पड़ेगा कि भाई चावल का आटा भी नहीं, तो फिर भी एक विकल्प दे रहा, अगर कोई चीज नहीं है अन्न की, शर्करा व गुडम तथा, चलो शक्कर चढ़ा दो थोड़ी सी, भोग तो लगाना पड़ेगा, बुलाया है। और कहीं शक्कर भी नहीं मारा तो गुडम तथा, तो गुड़ रख दो, कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब अजय पांडे की दीक्षा हो रही थी यादव जी से, तो यादव जी ने शरीर छोड़ दिया महाराज जी की गोदी में, कथा हम सुना चुके अब भी। अब अभाव है अब ये पूछा गुरु महाराज से हमारे गुरु जी ये तो सब हो गया और मेरी दीक्षा उन्हीं से होने वाली, तब मेरा क्या होगा। तो महाराज जी ने कहा अभाव है काली चूर्णम व शर्करा व गुडम तथा। उन्होंने कहा कि वो नरसिंहपुर से आता है, वो जब तुम्हारे पास नहीं जी आ गई आवाज। हाँ तो वो जब चलो अब भगवान शायद 2-3 बार हो गया। तो अभाव शाली चूर्णम बा शर्करा बा गुडम तथा, है। तो ऐसा जो है, अब शर्करा व गुडम की तथा की जगह पे हम आ गए। अब जो है अब वो तो है नहीं मिठाई सठाई, तो महाराज जी ने कही मिठाई नहीं है, गुड़ तो गुड़ चढ़ा दो, तो गुड़ चढ़ा दो, गुड़ गुरु हो गए है ना। ऐसी ऐसी कथा हुई है अपने यहाँ बड़ी जोरदार। तो ऐसी और किसी को हुई हो तो बताओ, गुरुदेव नहीं एक तो फिर क्वेश्चन श्लोक था तो मेरे अगली को। बार शुरू हो गए जब देवेंद्र भाई आएंगे। हाँ बोले। जी गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था कि अगर ये हम्म शरीर जला दिया है, आत्मा तो अपना आप निकल गया है, फिर भी लोग उसकी तस्वीरें लगा के फूल माला चढ़ाते हैं, वो जरूरी है क्या है? वो क्या है नहीं वो उसमें करना क्या? बिल्कुल भी, मैंने कई बार मैं कहता हूँ लोगों से कि जब वो उसी शरीर में आपने आग लगाई है, आप ही ने, ठीक है ना, आपने उस रूप को नकारा, आप ही ने उसका नाम की जगह आत्मा का उपयोग किया तो कार्ड में आत्मा की शांति, अब उसकी तस्वीर लगा के उसी रूप को क्यों मतलब अपन ऐसा करते, ये इस ठीक नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और एक बात इस प्रसंग में आ गई तो एक और बता देते कि घर में किसी भी व्यक्ति की तस्वीर, जहां आपकी पूजा में भगवान की तस्वीर लगी है, वहां किसी भी मृतक की तस्वीर वहां रखना, चाहे वे कोई हो, वह बहुत गलत है। क्योंकि ये फिर अज्ञान को वहां तक ठाकुर जी तक ले गया। अगर अभी भी कहीं रखी है किसी की
तो उसको वहां से हटा के थोड़ी दूर लगा दो। और भगवान के बगल में ना तो गुरु की तस्वीर रखो और ना तो माता पिता या किसी अन्य की भी, कोई किसी की भी नहीं। क्योंकि ये तो आंखों देखी बात है, तुमने किया हो तो मैं ऐसा करता है। भगवान का तो जो है, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी 7 कांड की, मगर लिख दी पहले ही कि नाम रूप दो ईश उपाधि। क्योंकि भगवान के बारे में अनुभव ही किया जा सकता है, उसका कोई नाम नहीं होता ना कोई रूप होता। पर समझाने के लिए जो कथा नाम रूप की कही गई है, उसमें से उस ब्रह्म को ही समझना है इसको नहीं, इसको ये अंतिम नहीं है। तो ये उन्होंने भी लिखा, सबने लिखा। तो जो मुख्य जो चीज है, उस ज्ञान को सभी जगह मजबूती से धारण करना है। धारण किया जा सकता है, केवल किताबों में लिखी चीज नहीं है, हमारे भी अनुभव में आई है, आप लोगों को भी, अब भी हमने सत्य घटना सुनाई है ना। तो इसका थोड़ा सा अपने को अभ्यास करना चाहिए। जब भी संकट उपस्थित हो, जैसे अजय पांडे ने कहा कि ड्राइवर की सीट छोड़ दो, सवारी बन के बैठ जाओ, है ना, तो तुम फिर उसके कष्ट से मुक्त हो जाओ, है ना। ऐसी आज अच्छी अच्छी बातें बहुत सी निकली हैं, इनको सब हम अपने व्यवहारिक जीवन में लाएं। ये अलग अलग अलमारी के खंडों सारी का सत्संग नहीं होना। ये खंड में अज्ञान पूरे ही रखे हैं, अभी सत्संग के बाद जाएंगे तो फिर जाओ कितने हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जी एक आपके पास तो प्रश्न। ये खुद की साधना है, तो वो साधना फिर क्या है अगर अपन नित्य भटकते रहेंगे जिंदगी भर। हम बोले। गुरु जी एक प्रश्न आता था अक्सर हमारे मन में कि हम्म, मतलब ये बहुत व्यापक रूप से मैंने अनुभव किया है कि समाज में लोग अपने पूर्वजों का नाम, जैसे मुझे मेरे पिताजी का नाम तो याद है, सभी को होता है, हम्म, बहुत से लोगों को अपने बाबा का भी नाम याद होता है, और कुछ लोगों को हम्म, अपने पर बाबा का भी नाम याद होता है। लेकिन हम्म, 99% लोगों को अपने पर बाबा से पीछे की पीढ़ी में किसी का नाम याद नहीं होता है। जैसे मुगलों में अकबर, बाबर, ऐसे हुमायूं तक जाते हैं। तो जो समाज में जो ये एक व्याप्ति थी कि पिताजी पिताजी से अपने बाबा का नाम, दादा का नाम और परदादा का नाम, उससे ऊपर की वो लिखा पढ़त में और खसरा खितौनी में तो जरूर मिल जाता था डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन हम्म, सामान्य स्मृति में अगर किसी से पूछा जाए तो ये नाम 3 पीढ़ी से ऊपर किसी को याद नहीं रहते थे। तो क्योंकि हम जिस वंश परंपरा से आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं राम जी का, तो राम जी का पूरा इक्ष्वाकु वंश पूरा उनका हम्म, है, वो पूरा सब लिखा है, लिखित है। तो मेरे मन में प्रश्न होता था कि इस रूप में अपनी परंपरा या जो अपनी देवताओं का जैसे हमारे पास वर्णन है, जो अपनी पितृ परंपरा है, उसमें इस तरीके का नाम एक चलन में समाज में क्यों नहीं होता था। आज उसका उत्तर मिला, और आप अभी इस पे और मार्गदर्शन कर दें कि इसका कारण यही है, जैसे आप कह रहे हैं कि जिस शरीर को ही हमने नकार दिया और फिर उसको अपने घर में पूजा स्थल में रखें, तो स्मृति उस अज्ञान को वो जाने नहीं देगी आपके अंदर से। तो क्या यही हम्म। कारण था कि इस प्रकार के इसका कारण प्रयासों। एक और है, जी। एक शास्त्रीय कारण भी है इसका। जी। वो बड़ी अच्छी तुमने पूछ ली, ये बात कोई पूछता ही नहीं है तो फिर बताते ही नहीं। हमारे सनातन धर्म में जो पितृलोक है, जहां से ये शरीर छूटने के बाद जाती है, वहां छाया, और कुछ नहीं जाता, वहां छाया जाती। और छाया में कुछ विशेषताएं रहती हैं कि वो संपर्क कर लेती, वो छाया वहां जाती है। जो जो भी अपने सनातन धर्मावलंबी के लिए है, उस पितृलोक में कोई लोक नहीं है। वो पितृलोक को कहा गया छाया लोक, वो एक्चुअली कोई लोक नहीं है। वो उसको छाया लोक कहते हैं, जैसे छाया उपग्रह भी होते तो विज्ञान वाले सब जानते हैं, है ना। तो वो ऐसी छाया लोक है। अब उस छाया लोक में एक सनातन धर्म में व्यवस्था है, वह यह है कि जैसे ही उसी घर की परंपरा में चौथी पीढ़ी आएगी, खूब ध्यान से सुनना, जैसे ही उस परंपरा में चौथी पीढ़ी आएगी,
जैसे ही वहां 3 ही पीढ़ी की व्यवस्था रहती है, चौथी पीढ़ी मुक्त हो जाती। ठीक, एक बात क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि लोक इसमें दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानग। हे अर्जुन, 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं हमारे धर्म की। एक क्या है? एक पितृयान मार्ग है और एक देवयान मार्ग है। जो योग करते हैं, साधन करते हैं, जो इससे मुक्त हो जाते हैं, वे देवयान मार्ग से सूर्य लोक को चले जाते हैं। सीधी गीता पढ़ना, धर्म देखना। और जो ज्ञान मार्ग में नहीं है, और वे केवल खेती बाड़ी दुकानदारी जैसे जो कुछ हो रहा है दुनियादारी लगे इसमें, तो वे कभी मुक्त होंगे कि नहीं? तो वे कह रहे हैं कि उस घर में, जब उसी घर में चौथी पीढ़ी आ जाएगी और किसी के देखते हुए उसके नाती का लड़का पैदा हो जाए और वो जिंदा ही रहे, तो हमारे गुरु महाराज कहते थे, ये गुरु महाराज नहीं जो हमको शास्त्रीय ज्ञान देते थे, हमारे प्रोफेसर साहब, वे बड़े विद्वान, तो वे कहते थे कि हमसे कि जब उसने पंथी को खिला लिया तो उसने वही दर्जा हासिल कर लिया जो हिमालय में योग से शरीर छोड़ रहा था। वो ये पितृयान मार्ग, इससे भी मुक्ति मिलती। कर्मयोग करने वाला भी मुक्त होता है और वहीं जाता है जहां अद्वैत वाला जाता है। पर यह कथा कोई न पूछता है और न कोई बताता है। इसलिए चौथी पीढ़ी के याद न रखना ही ठीक है तो रही है भले, इतिहास है। इतिहास समझो। हमारे पास, हमारे खानदान की 12वीं सदी से लेके अभी जो चल रही है 20वीं 21वीं, हमारे पास पूरे हर व्यक्ति के नाम है आज भी। सब वंश वृक्ष बड़ा भारी थी दीवार के बराबर, उसमें और ऐड करते जाते, अज्ञान पढ़ाते चले जा रहे। तो वो है, अब क्या करते? ऐसे कुछ पुराने घरों में रहता है जी, यानी उसमें रहता है जमीन जायदाद के पट्टे मट्टे में। और एक कारण, व्यवहारिक कारण अगर ये बहुत कठिन हो गया तो एक सरल कारण बताते। पहले बिना पढ़े लिखे लोग होते थे 99%, तो वो स्मृति याद रखना तो संभव ही नहीं था। तब रहते थे कुटुंब के पटिया, नाम आपने न सुना होगा, बुंदेलखंडी पंडा, नाम, कुटुंब के पंडा। पंडा। हाँ, पंडा के पास सब रहता था। तो जब कभी कोई प्रश्न उठा तो पंडा से पूछना पड़ता था कि यार हमारे दादे परादे का नाम, वो बताता तो इस पर लिखा पड़ी। अभी हम नासिक गए थे तो जिनके यहाँ हम बैठे पंडित जी के यहाँ, उनने कहा कि आप अपनी 15वीं पीढ़ी के नाम हमसे पूछ लो, हम ये कमरा में सब रखे हुए हैं, अब कंप्यूटराइज नहीं किया है, मगर हम आपको 2-4 दिन में देख के आपके 15 पीढ़ी के नाम बता देंगे। और पहले पंडित लोग ऐसे रखते थे, अभी 2 बड़े बड़े हाल उनके पे रखे, क्या इसको कंप्यूटर में करना है मगर उतने पैसे ही नहीं। तो मतलब ये है कि वो इसलिए भी याद नहीं रहती क्योंकि लिखित भाषा बाद में आई है और बोली पहले आई, तो बोली में काम चलाते रहे। तो ना तो शास्त्रीय आधार के रूप में उसको चौथी पीढ़ी याद रखना आवश्यक है, और ना ही ऐसे अपने समाज व्यवहार में भी उसकी जरूरत नहीं है। और सही बात तो ये है कि ये फोटो वोटो वाला मामला सही नहीं। एक और बात याद आ गई, खेतड़ी महाराज के यहाँ विवेकानंद जी गए। खेतड़ी महाराज जो पहले था उनके बाद में बड़ा भक्त हो गया था, तो उसने पूछा जी प्रश्न कि महाराज जी जब आप इतने योग वाले हैं तो ये देवी जी पूजा कैसे हो रही? तो ये प्रसंग बजा उल्टी दिशा से है मगर है।
तो उन्होंने कहा कि आपने ये देवी को देखा है क्या, ऐसी है जैसी आप लगी हैं उसमें। तो उन्होंने कहा कि आज नहीं, हम कल बताएं, इसका उत्तर कल दें। तो कल जब दरबार में जाने लगे तो विवेकानंद ने कहा कि ये तस्वीर लगी थी उनके ग्रैंडफादर की। विवेकानंद ने कहा कि ये कौन है, कह दिया हमारे ग्रैंडफादर। कि अच्छा मैं इनके ऊपर इस तस्वीर पर थूक दूं तो ग्रैंडफादर की बेइज्जती हो जाएगी। कि हाँ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई यही मूर्खता है। विवेकानंद ने कहा यही मूर्खता है, बस बहुत बड़ी बात। विवेक उसको कहा लेना ग्रैंडफादर, ये तुम्हारी बेवकूफी है कि ग्रैंडफादर का उससे संबंध है ना। उसमें ठूक देने से ग्रैंडफादर की कैसी बेइज्जती हो जाएगी, वो यही नहीं है ना। मगर तुम जरूर हो, तो तुम कहोगे कि बेइज्जती हो रही। तो उन्होंने समझाया, पर उनका शिष्य हो गया बाद में। और बाद में उसने बिल्कुल ये कहा कि विवेकानंद जी का सही साथ देने वाला कोई था तो केसरी महाराज। विवेकानंद जी की माँ के लिए दवाई करने के लिए पैसे नहीं थे, करोड़ों का बेलोन मठ ने बनाया था, सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम फैलाया था हिंदू धर्म का, पर दवाई के लिए पैसे नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। तब उन्होंने चिट्ठी लिखी केसरी महाराज कि आप इनके लिए पेंशन बांध दीजिए, एक सन्यासी की माँ है, इसकी दवाई कौन करे। तब वो कीर्ति महाराज ने उनकी पेंशन बांधी विवेकानंद की माँ की। और भी दुखद सुन लो, हमने अपने महाराज जी का सुनाया था वहां, तब आप लोग रो रहे थे। कहाँ, बड़ोदरा की, बड़ोदरा में, इसके बड़ोदरा में तब रो रहे थे। कौन का घर था ये, भारती ठाकुर भारती जी का। हाँ, वही जब विवेकानंद जी बीमार हो गए, इन्होंने भी दमा हुआ अस्थमा जैसे मुझे, और उनके लिए भी पैसा नहीं। तब उन्होंने एक पत्र और लिखा कि महाराज खेतड़ी, इस सन्यासी की दवाई की भी व्यवस्था नहीं, इसलिए अब 100 रुपए की पेंशन इस सन्यासी की बांध दो। तो 100 रुपए की पेंशन खेतड़ी महाराज ने विवेकानंद जी के लिए बनाई। समझे आप, ये बड़ी जटिल समस्याएं हैं जिंदगी में। इतने इतने बड़े लोगों ने कितने कितने कष्ट सहे हैं, और तब जाकर के ये अपने यहाँ तक आए हैं, और अपन फिर भी अब वही करते चले जा रहे हैं। ये बड़े विचार की बात है। तो वो ग्रैंडफादर की फोटो पे थूक देने से ग्रैंडफादर की बेइज्जती नहीं होती, मगर तुम्हारी जरूर होती है ना। अगर कुछ मूर्ति मंदिर गिराने से हिंदू धर्म मिट जाता तो मिट ही गया था वो तो, मगर उसको बाल बांका नहीं हुआ, सब मंदिर गिरा दी गए, सब मंदिर ज्यों के त्यों अपन सब जगह बैठे, अपने सामने दूसरे मरे जा रहा है, बिल्कुल। है ना। तो वो मूर्ति नहीं बचाएगी, ये ज्ञान आप खुद बचाओ। तो ये व्यवहार में इन बातों को समझना चाहिए, तभी अपनी अगली पीढ़ी जागरूक होगी। इसीलिए अपने रानीखेत वाले आश्रम में अजय पांडे एंड कंपनी ये एक बच्चों का शिविर रख रहे हैं, जिसमें बच्चों को भी ये थोड़ी सी बोध कराया जाएगा कि तुम शरीर है, अकेले नहीं हो, कुछ और है भीतर, उसको भी पहचानो, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। ऐसे कुछ थोड़ा हल्का हल्का अभ्यास कराया जाएगा। 3 दिन का शिविर है, 15, 16, 17 मई। उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप लोग जो सुन रहे हैं वो जितने महायोग वाले हैं, उनमें से कोई अपना बालक बालिका उस शिविर में भेजना चाहे तो अपना नाम और बच्चे का नाम वो सब भेजो, ताकि उसके अनुसार तैयारी होने लगे। और अभी ये अपने शिविर प्राय है, जो शिविर जो है
ये महायोग परिवार वालों का ही है। कुछ 20% बाहर से अपन अलाउ करेंगे, तो जी हमने आप सूचना भी दे दी, और बच्चे वहां जाएंगे इस निमित्त से, और हिमालय की पवित्र धरती में अच्छे लोगों के बीच में जो चीज सिखाने की कोई कहीं जगह नहीं बची है, कोई एजेंसी नहीं बची है, उसका ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो इनको बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी के बच्चे हों जो कि 15 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक के हों, उन्हें वहां भेजा जाना चाहिए। और उन्हें ज्यादा कोई ध्यान नहीं कराने लगेंगे, ना कोई दीक्षा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, थोड़ी थोड़ी उनको एक जरा इशारा ही मिल जाए, इतना ही रहे, तो उसमें आप भेजें। अब जो आज का सत्संग पूरा हुआ यहाँ का, अब श्लोक जो है वो अब देवेंद्र भाई आएंगे अगली बार जब शुरू हो जाएगा। और अब गुड़िया जो है वो 5 मिनट आपके बचे। सदगुरु जी जी जी, भगवान महाराज। की। पूर्व जो है आपकी आज्ञा हो तो बस 1 मिनट लूंगा। ये हाँ बात बोले। बिल्कुल सही है कि जो भी आज चर्चा हुई इसमें से 99% हम सब लोग पढ़े हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, व्यवहार में नहीं आ पाता है, यही सबसे बड़ी समस्या है। और उसको बराबर हम व्यवहार में लाएं, जिसके लिए कृष्ण जी ने गीता में कहा ही है अर्जुन के प्रश्न पर कि भाई आप अभ्यास करते रहो। तो वही अभ्यास अपने को बराबर करते रहना है। और दुर्योधन ने भी गीता में मतलब महाभारत में यही कहा है कि भाई धर्म मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसको कर नहीं पाता, कर कर नहीं पाता हूँ, कर मतलब करना चाहता भी हूँ तब भी नहीं कर पाता हूँ। तो इसी का अपने को ध्यान रखना है। और गुरु कृपा रहेगी, गुरु कृपा बनी हुई है, तो निश्चित रूप से हम अब अपने अभ्यास में सफल होंगे। और इसी निश्चित आशा पक्के बात। के साथ बस भजन की हम लोग भजन संध्या में जो भजन संध्या क्या मतलब जो भी है जी अवसान हो रहा है इस सत्संग का, तो भजन में हम लोग जी भैया। उसके आनंद में गोते लगाएं। जी गुड़िया जी। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च स्रोत जीवे न च नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न चाप्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं
न वेदो न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिः न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्